अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्क्रीन। इससे पहले हम 10 साल में 5 करोड़ की अर्निंग का एक प्लान आपसे डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में और वो आपने यकीनन देख लिया होगा। उसमें हमने ये बात तय की थी कि अगर हमें 10 साल में 5 करोड़ अर्न करने हैं तो हमें बेसिकली अपनी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट 10 लाख रखनी पड़ेगी। इसे किसी ऐसी फैक्ट्री पे लगाना पड़ेगा जो कि 25% हमें हर साल जनरेट करके दे। ये जो 25% प्रॉफिट हमें जनरेट होगा, 10 साल के लिए हमें इस प्रॉफिट को वापस री इन्वेस्ट करना पड़ेगा इधर, यानी कि कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि उसे री इन्वेस्ट करते जाना है दोबारा। इस दौरान में हमें कोई विड्रॉ नहीं करना है, कोई पैसे अपनी कंपनी से बाहर नहीं निकालने और इसके साथ साथ हमें हर हर माह ये जो 39,000 रुपये हैं ये पे करने पड़ेंगे और इसके साथ इस पे हमने 26% का इन्फ्लेशन रेट भी देना है, यानी कि हर साल हमें जो बेसिक हमारी इन्वेस्टमेंट है 39,000 पर मंथ की, इसमें 26% 26% 100 पे 26 रुपये के हिसाब से, यानी 1,000 पे 260 रुपये के हिसाब से इजाफा करते जाना है। इस तरीके से अगर हम मुसलसल इन्वेस्टमेंट करें 10 साल तक तो हमारे पास जो अर्निंग है, वो हमारा जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 5,35,00,000 और 9,840 रुपये होगा। अच्छा, ये जो हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट है वो तो रहेगी ये वाली, यानी 1 करोड़ 10 लाख तो हमने पहले दिए हैं और 1,63,00,000 की हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 10 साल के अंदर। तकरीबन ये 1,73,000 1,73,00,000 की ये इन्वेस्टमेंट होगी। इस पे 3 करोड़ और 30 लाख का हमें प्रॉफिट होगा और ओवरऑल मिला के हमें 10 साल में 5 करोड़ रुपए हासिल हो जाएंगे, जो कि हम अपने बहुत सारे कामों में ला सकेंगे। आपका घर भी बन सकता है, आप गाड़ी भी ले सकते हैं और अपने कई बच्चों की आप शादियां भी इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे ज़िम्मे जो काम है वो ये है कि हम वो कंपनी मालूम करें जो, या वो तरीका हम ईजाद करें जो कि ये 25% हर साल अरेंज कर सके। तो अब इसका एक तरीका ये, या तो आप बिज़नेस करें और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, आप खुद कोई बिज़नेस रन नहीं करना चाहते बल्कि किसी रनिंग बिज़नेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी दूसरे लोग चला रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना है कि हमें आना है। अच्छा, मैं इसे ज़रा ये, हाँ, अब अगर हमें ऐसी कंपनी तलाश करनी है जो कि कोई और लोग रन करते हैं और उससे पैसा अर्न करते हो, तो फिर मुझे आना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। इसमें ये एड्रेस आपके सामने लिखा हुआ है dps.psx.com.pk। इस पे आके मैंने क्लिक कर देना है, ये पेज मैंने खोलना है। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिशियल वेब पेज है। ये बिल्कुल कोई 2 नंबर साइट नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान की अपना इदारा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और उसकी ऑफिशियल साइट है। बिल्कुल मुस्तनद फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने आ रहे हैं इस वक्त। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसमें आके ये स्टॉक स्क्रीनर खुला हुआ है। स्टॉक स्क्रीनर खोलने का तरीका ये होता है कि जो ऊपर 3 आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, इस जगह पर, यहाँ पे जाके आपने इस पे क्लिक करना है। ये क्लिक करेंगे तो ये मार्केट दूसरे नंबर पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पे आके आपने क्लिक करना है। जब यहाँ आप क्लिक करेंगे तो देखें ये मेन्यू खुल गया है। इसमें सबसे नीचे देखें 4 ये जो खुले हुए हैं, टुडे समरी, ट्रेडिंग पैनल, और इसमें आप ये देखें ये जगह पर ये स्टॉक स्क्रीनर है। इस स्टॉक स्क्रीनर पे आके आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं, ये इस किस्म का पेज आपके सामने खुल जाएगा। ये इस स्टॉक स्क्रीनर है। इस स्क्रीनर पर आपने सबसे पहले ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इस जगह पर मार्केट कैप, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कंपनी की वर्थ का इससे पता चलता है। हमने इसमें जो कंपनी सेलेक्ट करनी है कम अज़ कम वो 5 अरब से ऊपर की कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, ताकि हमारा पैसा महफूज हो। छोटी कंपनीज़ के बारे में पता नहीं होता, वो किसी टाइम भी भाग सकती हैं, किसी टाइम भी डिफ़ॉल्ट कर सकती हैं, लेकिन बड़ी कंपनीज़ का एक मजबूत सेटअप होता है। तो अब ये 5.7 बिलियन आ गया। ये जो फ़िल्टर है इस पे बहुत आसानी के साथ मूव करने से पॉसिबल नहीं होता। अब ये 5.7 बिलियन की 5.7 अरब की कंपनीज़ का फ़िल्टर मैंने लगा दिया। तो अगर मैं नीचे इसे खोलूँगा तो ये जितनी कंपनीज़ यहाँ लिखी हुई नज़र आ रही हैं, ये सारी 5.7 अरब से ऊपर की कंपनियाँ, यानी बड़ी कंपनियाँ होंगी। अच्छा, अब ये तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई। इसके नीचे देखें, अब ये प्राइस है और प्राइस से नीचे आ जाए तो ये परसेंट चेंज है। ये वाले फ़िल्टर हम किसी और वक्त पे यूज़ करना सीखेंगे, लेकिन इस वक्त हम जा रहे हैं ऐसी कंपनी पर जो कि
एनुअल डिविडेंड 25% का दे। अब याद है कि 25% मुझे क्यों चाहिए? 25% मुझे इसलिए चाहिए कि मेरा जो प्लान है 10 साल का 5 करोड़ अर्न करने का, उसके लिए जो कंपनी मैंने सेलेक्ट की थी वो ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम 25% का डिविडेंड जनरेट करे, यानी प्रॉफिट जनरेट करे। तो मैं इस फिल्टर को थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा, 0 से बढ़ा के ये 7%, 10%, 20, 24 और ये मैं लेके आ गया इसे तकरीबन 24% पे ये मैं ले आया हूँ। अच्छा, ये फ़िल्टर मोबाइल पर ज़रा सेलेक्ट करना मुश्किल होता है, एग्जैक्ट 25 की फिगर लाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, कभी ऊपर हो जाएगी और कभी नीचे होगी। अब 24% है, चलें इसी पर देख लेते हैं। तो अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, पेज को ऊपर लेके जाता हूँ। अब ये नीचे वो कंपनीज खुल गई हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.7 बिलियन से ज़्यादा, यानी 5.7 अरब से बड़ी कंपनीज हैं। और दूसरा, ये जो डिविडेंड प्रोड्यूस करती हैं वो 24% से ऊपर का होगा। तो अब आप आए ज़रा देखते हैं इस तरफ, ये देखें डिविडेंड ये लिखा हुआ। तो अब मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि ये एक्सप्लेन करते हैं। ये देखें डिविडेंड यील्ड का ये कॉलम बना हुआ है। पहली कंपनी 26.59% का डिविडेंड देती है, यानी साल में 1 लाख की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी तो तकरीबन 26,000 और 590 रुपये का डिविडेंड ये देगी प्रॉफिट। ये दूसरी कंपनी है 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 27,000 का प्रॉफिट दे देगी, ये 29,870 का, और ये 28,000 और ये 26,000 और ये 65,000। अच्छा, बहुत ज़्यादा डिविडेंड है ये, 108% का डिविडेंड। ये डबल से भी कुछ ज़्यादा दे देगी। और ये अच्छा, ये तो कंपनीज की प्रोफाइल है। ये वो वाली कंपनीज हैं जो बहुत ज़्यादा डिविडेंड जनरेट करती हैं। अब आए ज़रा हम देखते हैं कि ये कंपनीज हैं कौन सी। तो ज़रा देखते हैं, अब आए ज़रा, ये देखें पहली कंपनी है ये आपके सामने FABL। FABL जो है ये फैसल बैंक है। अच्छा, ये कैप्को है, ये निशात पावर और ये एंग्रो पॉलीमर। अच्छा, इसके अलावा ये एंग्रो वालों का ये पावर प्लांट है कादिरपुर लिमिटेड। अच्छा, इसके अलावा भी बाकी हैं, लेकिन अब मैं ये रीज़न इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकता हूँ कि इनमें से ऑथेंटिकेटेड कंपनीज, ज़्यादा बड़ी कंपनीज, ज़्यादा अच्छी कंपनीज यही हैं। अच्छा, इनके और तरीके होते हैं जिसमें इनके फंडामेंटल्स और डिविडेंड हिस्ट्री वगैरह देखी जाती है, जिसके सबब से मैंने इन कंपनीज को मार्क किया है। अच्छा, इन्हीं कंपनी से हमें बहुत सारा डिविडेंड जनरेट हो सकेगा। तो ठीक है, अब इससे पहले हम ये अब जो कंपनीज आ गई हैं, इससे पहले हम ये बात कर चुके हैं कि हमें तो वो कंपनी सेलेक्ट करनी है जो 25% का एटलीस्ट डिविडेंड जनरेट करती हो, और वो इन कंपनीज में मुझे आसानी से नज़र आ जाएंगी। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो डिविडेंड जनरेट करने वाली ये कंपनीज हैं, इन कंपनीज की डिविडेंड हिस्ट्री को कैसे देखना है और कैसे हमने उसका डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करना है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात रहेगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।